अष्टम भाव आपकी कुंडली का वो भाव है जो सबसे ज़्यादा गुप्त भाव है, और यहाँ पर बैठने वाले जो भी ग्रह हैं वह आपके जीवन में हमेशा गुप्त रहस्य को दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रैक्टिस है जिसको आपको फॉलो करना है। जो भी ग्रह यहाँ है उससे रिलेटेड कारतत्वों को आपको दुनिया के सामने नहीं लाना है, और वह करने भी नहीं देंगे ऐसा, क्योंकि यह गुप्त भाव है। जो भी संभावनाएं हैं वह सब गुप्त रहती है। और अष्टम भाव कोई हल्का भाव नहीं है, यह वह भाव है, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इससे ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता, और अगर इसके विपरीत जाकर देखें तो इससे बड़ा जीवन में कोई दुख भी नहीं दे सकता। तो आपको कैसे हैंडल करना है इसका आज एक सूत्र बताएंगे, सभी ग्रहों को लगाकर बताएंगे। एक छोटा वीडियो बनाया था, उसका डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो यहाँ शुरू करते हैं हम सबसे पहले चंद्रमा से। मान लीजिए चंद्रमा इस भाव में आपका बैठा है, तो आपको क्या छुपाना है जो आपको सबके साथ शेयर नहीं करना। अगर करेंगे तो हानि उठाएंगे। देखिए, चंद्रमा हमारे इमोशंस को दिखाता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके इमोशंस हैं, जो इमोशंस के रहस्य हैं, किसी से शेयर ना करें, क्योंकि बाद में आप पाएंगे कि वही रहस्य आपके लिए परेशानी का सबक बन गए। इसलिए अपने इमोशंस को सबके सामने जाहिर नहीं करना है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल क्या कहता है? मंगल कहता है कि अपने गुस्से को सबके सामने ना दिखाएं, क्योंकि अगर वह दिखाएंगे तो हो सकता है यह गुस्सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो जो आपका एंगर है उसको, आपको कहते हैं ना, गुस्से को पालना सीखें। तो यहाँ अगर मंगल है तो गुस्से को पालना सीखें अपने। और मंगल यहाँ पर अग्नि को दिखाता है, तो अग्नि तत्व, अग्नि प्रधान चीज़ों से सावधान भी रहना है। बुध आपके जीवन में क्या है? बुध आपके जीवन में स्ट्रैटेजी, रणनीति, सौदेबाजी, बिजनेस। तो जितने भी कार्य करना है अपने तक सीमित रह के आपको, अगर बुध यहाँ बैठा है तो अपनी रणनीति किसी से डिस्कस नहीं करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, पर डिस्कस किसी से ना करें, पहले जग जाहिर ना करें, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा प्रभाव देगा। बुध के बाद अगर मैं बात करूं बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक। तो हर किसी को ज्ञान देना भी अच्छा नहीं, जो जरूरतमंद है उसी को दे, सबको ज्ञान देने की जरूरत नहीं। वहीं अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र क्या है आपके जीवन में? यह है रिलेशनशिप। तो आपकी कोई भी रिलेशनशिप है उसको सबके साथ शेयर, मतलब कहने का मतलब है कि सबको नहीं बताना है अपने रिलेशनशिप के बारे में। यह आपका है धन और वैभव, हम शुक्र से देखते हैं, तो आपको उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा किसी के साथ नहीं करनी है। तो ये रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा समय आएगा जब आपको लगे, क्योंकि 8वें भाव में बैठे ग्रह दुख का कारण बनते हैं कभी ना कभी, तो जितने छुपे रहेंगे उतना आपके लिए लाभ। अब शनि क्या है? शनि हमारे जीवन में संघर्ष, मेहनत, धैर्य। तो धैर्य को तो नहीं, लेकिन संघर्ष को छुपा के रखे, ठीक है, अपनी कमियों को छुपा के रखे, क्योंकि शनि हमारे जीवन में कमियां भी दिखाता है, क्योंकि कर्म फलदाता है। वहीं अगर मैं बात करूं सूर्य क्या दिखाता है? ईगो और आपके आत्मबल को। अगर आप यहाँ पे, आपको लेट्स सपोज कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी यह जाहिर नहीं करना है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। हमेशा दिखाएं आत्मबल आपके अंदर है, ईगो को जग जाहिर ना करें। वहीं अगर मैं बात करूं राहु की, तो राहु क्या? यह आपकी ईवल साइड है। किसी के सामने शो ऑफ ना करें, किसी को ना बताएं आपके क्या कमियां हैं। और केतु है छुपा हुआ आपके अंदर टैलेंट, और केतु यहाँ है तो मौन रहिए, और जो आपका हिडन टैलेंट है वो सबको बताने की जरूरत नहीं। ये आपको ऑकल्ट में बहुत जबरदस्त सिक्स सेंस देता है, बहुत जबरदस्त, पर आपको जग जाहिर करने की जरूरत नहीं है, उस पर काम करते रहिए। अगर ऐसा करेंगे, मौन रह के काम करेंगे, तो केतु आपको सफल बना देगा। ऐसे ही 9 ग्रहों को, अब आप पूछेंगे, कोई प्रश्न आए वहां की भी राशि है तो क्या? राशि अनुसार अगर आपको देखना है तो यहाँ 4 तत्व बनते हैं। वैसे तो 5 तत्व हैं, लेकिन राशियों के पास 4 तत्व हैं, उसके अनुसार, और उसका मालिक जो बनता है उस राशि का, उसके अनुसार आपको, और यह सारे ग्रहों का हमने बता दिया, उसके अनुसार आपको उन बातों को छुपाना है, जग जाहिर नहीं करना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।